गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वंशनारायण सिंह आप सभी का अपने चैनल पर मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों आइए, आज मैं आप सबके लिए मैथ में, गणित में सरलीकरण, जिसको सिंप्लीफाई कहा जाता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसके नियम है, उसके फार्मूलाज क्या हैं, कैसे बनता है, इस सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आप सभी को हमारा हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते अपने वीडियो की तरफ देर न करते हुए। तो आज का जो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ के ऊपर, और उसमें भी सरल करें, सिंप्लीफाई। एक ही में आप लोग देखते हैं जोड़, घटाव, गुना, भाग, ऑफ, ब्रैकेट, कई तरह की चीजें एक में आ जाते हैं। आदमी कंफ्यूजन में हो जाते हैं, पहले किसको बनाए, कैसे बनाए, कहाँ से सॉल्व करना शुरू करें। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला चीज होता है। तो आइए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, और बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सिंप्लीफाई का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, उसको बदमाश भी कहिए के नाम से जानते हैं। एक ट्रिक बनाया गया है, BODMAS, बदमाश। इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक। तो सबसे पहले कोष्ठक की क्रिया करते हैं, और कोष्ठक में भी चार तरह के कोष्ठ होते हैं। एक होता है रेखा कोष्ठ, जैसा कि आप जानते हैं, रेखा कोष्ठ किसी अंक के ऊपर ऐसे लिखा होता है, रेखा कोष्ठ इसको बोलते हैं। इसके बाद होता है छोटा कोष्ठ, इसके बाद होता है मझला कोष्ठ, और इसके बाद होता है बड़ा कोष्ठ। तो ये चार प्रकार के कोष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं नंबर 1 में, फिर नंबर 2 में, नंबर 3 में, और नंबर 4 में। इसको यानी अगर कोष्ठक वाला सवाल आता है, इसमें कई तरह के कोष्ठक होते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, इस कोष्ठक का हल करेंगे, इसके बाद छोटा कोष्ठ का, इसके बाद मझला कोष्ठ का, और इसके बाद लास्ट में बड़े वाले कोष्ठ का सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं बात आप समझ चुके होंगे। और आज मैं कोष्ठक के बारे में बताऊंगा नहीं, अगले बार, अगले वीडियो में। आज मैं चलूंगा कोष्ठक को छोड़ करके। तो बी फॉर ब्रैकेट, यानी अगर कोष्ठक है तो सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। लेकिन ऐसा गुणा समझ करके देखिए, गुणा यहाँ भी है, मल्टीप्लाई, ऑफ है का, लेकिन का स्थान भाग से पहले आया है, तो पहले ऑफ को बना लेते हैं, पहले ऑफ को। तो ऑफ का मतलब गुणा होता है, इसको गुणा कर लेंगे, लेकिन गुणा का चिन्ह नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा। गुणा का चिन्ह नहीं देंगे, ऑफ ही लिखेंगे, और ऑफ के साथ ही उसको गुणा कर लेंगे। इसके बाद नंबर आता है डी फॉर डिवाइड यानी भाग। इसके बाद एम यानी मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा। ए फॉर एडिशन यानी जोड़ की क्रिया करेंगे, और लास्ट में एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटाव की क्रिया करेंगे। तो दोस्तों, ये याद रखिए, सीरियलिटी याद रखना चाहिए। आगे पीछे कीजिएगा तो धोखा खा जाइएगा। तो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सीरियल नंबर से पहले जो है उसी को बनाना है। ऐसा नहीं कि पहले इसको बना लेते हैं, तो फिर दिक्कत में फंस जाइएगा और सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो इसको सीरियल याद रखिएगा, पहले कोष्ठक, फिर ऑफ, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाव। ब्रैकेट को अगर छोड़ दिया जाता है तो एक फॉर्मूला आता है, दोहा के रूप में लिखा होता है, पहले का तब पीछे भाग, तब गुणा, तब जोड़, घटाव। पहले का तब पीछे भाग, तब गुणा, तब जोड़, घटाव। पहले का तब पीछे भाग, तब गुणा, तब जोड़, घटाव। ऐसे भी कहा जाता है, तो इसको भी याद कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, 3, 4, 5 सवाल दिया गया है, इनको हम इस कसौटी पर कस करके इसको सॉल्व करते हैं। आइए, पहला सवाल है, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 तरह के चिन्ह है, गुणा है, घटाव है, भाग है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें गुणा, घटाव, भाग में ये गुणा है, ये घटाव है, और ये भाग है। तो इसमें सबसे पहला स्थान
भाग आता है, भाग के बाद तब गुणा बनाएंगे और तब घटाव बनाएंगे। तो पहले हम भाग पर चलेंगे, तो भाग और इसके पहले जो है उसको हम ज्यों का त्यों रख लेंगे नियम के अनुसार। तो ये 60 ये मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर गुणा हो गया और घटाव हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा की क्रिया करेंगे। पहले क्या क्रिया करेंगे, गुणा की, पहले गुणा करेंगे, गुणा इसके बाद घटाव लास्ट में, सर घटाव का क्रिया सबसे लास्ट में। तो 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 हो गया और घटाव 4 बराबर हो गया 7। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से सर जाएंगे। आइए सेकंड लेते हैं। इसमें हम दो तरह का चीज देख रहे हैं, ऑफ भी है और भाग भी है। ऑफ भी है और भाग भी है। तो ऑफ का मतलब तब कहा तो पहले इसका क्रिया कर लेंगे तब भाग का नंबर आता है। तो पहले इसको करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, जैसे बताया गया। तो 5 में 27 का गुणा कर देंगे। तो 5 में 27 का गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 3 हासिल हो जाएगा और 5 दूना 10 और 3 13 135 और भागे 9। अब इधर इसमें हम भाग देते हैं तो 135 में 9 का भाग देंगे तो 15 9 135 आता है, 15 हो जाएगा। आप किनारे भाग भी दे सकते हैं, मान लीजिए कि अगर टेबल नहीं याद है सेटिंग से, चाहे से कंफ्यूजन है तो आप इसको 135 में 9 का किनारे ऐसे 135 में 9 का भाग ऐसे दे सकते हैं। एक बार में जाएगा 9, यहाँ पर 4 हुआ, उत्तर ऊपर से उतरेगा 5, तो 9 × 5 = 45, ये कट गया तो आ गया 15। तो दोस्तों 15 ये हो गया आपका आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी भाग है और ऑफ है। ऑफ इसमें बाद में लिखा हुआ है, भाग पहले लिखा हुआ है। क्रिया वैसे ही करेंगे। तो पहले ऑफ बनाएंगे, इसको पहले उतार लेंगे क्यों कहते हैं, उसके आगे पहले वाला या बाद में हो तो उसको जहां है वही उसी के स्थल पर, ऐसा नहीं कि स्थान चेंज करेंगे, इसको बनाना पड़े तो इसको इधर कर देंगे, गलत हो जाएगा। ऐसे कभी भूल कर भी नहीं होना चाहिए। जो सवाल पहले है जो हम उसको उतार दिया भागे, अब इसको बना करके ये ऑफ माने गुणा होता है। 4 में 3 का गुणा कर दिया 12। अब 72 भागे 12 भाग दे दिया, 12 × 6 = 72 आंसर। आगे देखते हैं। इसमें घटाव है, भाग है, गुणा है। पहले क्या बनेगा, पहले भाग बनेगा, बीच में है। तो हम क्या करेंगे कि इधर बना लेते हैं। 21 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, घटाव का चिन्ह है। इसके बाद हमारा भाग आ गया। सबसे पहले इसको बनाएंगे। 12 में 3 का भाग देंगे, 3 × 4 = 12, 4 आता है तो यहाँ पर लिखते हैं 4। और इसके बाद क्या हो गया, गुणे 2। अब इसमें घटाव हो गया, गुणा हो गया। तो पहले गुणा बनाएंगे, बाद में गुणा है। पहले इसको उतार लेंगे। 21 घटाव 4 दूना 8। अब 21 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 13। ऐसे बना देंगे। एक सवाल और है, देखेंगे। इसमें भाग है, ऑफ है और जोड़ भी है। तो इसमें क्या पहले बनाएंगे, ऑफ की क्रिया पहले करेंगे। इसको ज्यों का त्यों उतार लीजिए 54। अब इसमें ऑफ का मतलब गुणा जैसे कि बताया गया, 3 में 6 का गुणा कर देंगे 18 + 9। अब क्या हो गया, इसमें इसका भाग देंगे तो 18 × 4 = 3 आएगा और जोड़ 9 = 12 आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये टॉपिक जो है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे सरल करें जो सवाल होता है कैसे बनाते हैं। इसीलिए और भी लंबा लंबा सवाल लेकर के हम बताएंगे आप लोगों को, ताकि हर तरह का कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो जाए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं अपने चैनल इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक आप लोग बने रहे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।